इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि जनता उनके साथ है। जनता ने उनके पुराने कार्यकाल का विकास कार्य देखे हैं। हमारी पार्टी का नारा है सब्जी चाय सब्जी सुखा है, सबको साथ लेकर सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। भारत माता की। भोकाल सपा का ज्यादा है कि बीजेपी का है? नहीं, बीजेपी का सबसे ज्यादा। राम के नाम से सबको डराया जा रहा है। जो हमसे टकराएगा वो हम में मिल जाएगा। एक खरोच तक नहीं। एक लड़की के लिए क्या बम मारते, अपना बचाव कर रही थी वो तो। आतंकी कैसे हो गए? आतंकी तो हो गए जब एक के आगे 500 आ गए। चाहता हूँ मातृभूत तुझको अभी कुछ और दूं, राम जाने भाग्य में क्या क्या बधा है। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा तो हमारी समाप्त हो चुकी है, लेकिन चुनावी यात्रा अभी भी जारी है और हम पहुंच गए हैं वहां जिसे शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है, शाहजहांपुर। जी हां, इसी मिट्टी से पैदा हुए देश की आजादी के 3 ऐसे मतवाले जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह। इन तीनों के नाम से इस जगह को जाना जाता है, इस स्थान को जाना जाता है। तो आज हम यहीं पर चुनावी गुणागणित के बारे में लोगों से बात करेंगे। जहां की फिजा में देशभक्ति की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है, वहां इन दिनों सियासी शोर है और उस सियासी शोर में कर्नाटक से चली हवा की सरसराहट है। परिवारवाद और विकास पीछे छूट गया है और सियासी समर में हिजाब का हिसाब हो रहा है। हिंदू और मुसलमान जो रहते हैं यहाँ पर, उनका रेशियो कुछ इस तरीके से है कि कहते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही बड़े फैक्टर हैं, दोनों मिलकर कुछ भी नतीजा तय कर सकते हैं। इसलिए अब हम मुस्लिम तबके के लोगों से बात करने के लिए आए हैं। और एक चीज और खास है, क्योंकि सुरेश खन्ना यहाँ से मंत्री भी हैं और 8 बार के विधायक भी। कहते हैं कि सुरेश खन्ना को भी इन लोगों का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार क्या माहौल है और क्या चल रहा है, जरा पता करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद साहब कह रहे हैं 8 बार से सुरेश खन्ना यहाँ से विधायक हैं, इस बार उनके लिए चुनाव आसान आप लोगों को लग रहा है, मुश्किल है? इस बार आसान तो नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जो लहर चल रही है अखिलेश जी की हमारे, तो आसान तो नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने, माननीय अखिलेश जी ने जिस तरह के जो वादे किए हैं कि तरह तरह की उन्होंने आराम दिए हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री के बारे में जो वादे किए हैं, और पढ़ाई के ताल्लुक से जितनी भी चीज़ें उन्होंने वादे किए हैं, और उम्मीद है कि उनके वादे जब वो वादे करते हैं तो उन वादों को वो निभाते हैं। और अभी तक ये जो सरकार चल रही है, जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि इस सरकार में सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम के ही विवादात होते रहते हैं, और तमाम तरह की मुसीबतों से भी हमारा हिंदुस्तान पूरा घिरा हुआ है। सभी हजरात जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस बारे में। और उम्मीद है कि मुझे इस बार अखिलेश जी की लहर बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अखिलेश जी ही आएंगे हमारे। डराया जा रहा है राम के नाम से सबको डराया जा रहा है। अभी लड़की का केस देख लीजिए, जो बुरके पर हुआ, ओढ़नी के ऊपर, तो उस पर लड़की के पीछे कितने भगवाधारी दौड़ रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। ये क्या डराने का काम है? अब ये ऐसा माहौल चल रहा है, ये सरकार ऐसी है कि यहाँ बलात्कार खुलेआम हो रहे हैं, तो लड़कियां अपने तन को बचाएंगी या नहीं बचाएंगी? तो बुर्का तमाम जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इसलिए पहनती हैं या वो हिजाब इसलिए पहनती है कि उनको बलात्कार से बचना, बचना है, कि देखना है कि दुनिया जो चल रही है, ये इंडिया जो वो तो अपना पर्दा है, जो पर्दा है, जो भेड़िए खड़े हुए हैं गंदी निगाहों वाले, जो भेड़िए खड़े देख रहे हैं, जो जय श्री राम के नारे चिल्लाते हैं, मगर वो भेड़िए उनकी नजर में क्या है? क्योंकि ये भेड़िए कब से हैं? आज से हिजाब और बुर्के का से है, आज ही से आप देख लीजिए, चैनलों पे देख लीजिए। सर हमारा तो सदियों चल रहा है ना? हाँ, तो ये भेड़िए सदियों से हैं कि अभी 5 साल? नहीं, मैं तो हर जो आदमी गलत नजर जो है डाल रहा है। एक आदमी पहन के जा रहा है तो उसको नहीं देख पाएगा, वो एक जो ओपन जा रहा है हर आदमी देखेगा। लेकिन स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता? जी हाँ, होता है। उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। तो फिर कोई लड़की बुर्का पहन के जाए, कोई कहेगी मैं स्कर्ट पहन के आऊंगी, कोई कुछ और पहन के जाना चाहे, कोई कहे कि मैं धोती पहन के जाऊंगा, ये चलेगा क्या? टार्चर सिर्फ बुर्के वाले क्यों करते हैं? तो पहले जो आदमी हिजाब पहन के लड़की मुसलमान होती है तो उसके ऊपर क्यों ये टर्निंग करते हैं? तो कोई धोती पहन के नहीं गया ना, इसलिए उसको भी टॉर्चर। बिगनी वाले क्यों नहीं बना दिए? उनके लिए उसी वाली ड्रेस बना दीजिए, वही ड्रेस बना दीजिए, बुर्के में हिजाब वाली ड्रेस, बुर्के का ड्रेस बना दे, बुर्का पहन के। कुल मिला के जो भी कानून, जो भी नियम है स्कूल का पहले बताना चाहिए कि हमारे स्कूल में बच्चों को बुर्का पहनने आना मना है। आदमी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं दिखाए। आप कह रहे हैं विकास मुद्दा होना चाहिए और खुद कह रहे हैं कि ये जो बुर्के वाला मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में होगा, तो जो विकास वाला मुद्दा देखेगा वो बुर्के वाले मुद्दे को थोड़ा ना देखेगा।
जी नहीं, हमारा जो मज़हब है वो बुर्का ही है लेडीज़ के लिए। क्यों उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको बुर्का पहन के चलना है। अल्लाह कुरान में लिखा हुआ, अल्लाह ताला कुरान में लिखा हुआ, हमारा कुरान बताता है, हमारी हदीस बताती है कि ये जो है बुर्का। सर शरीयत और कुरान क्या एक ही है? जी बेशक, शरीयत के मामलात अलग होते हैं। शरीयत एक मुसलमान का दायरा है। शरीयत का मतलब होता है कि मुसलमान के जो कानून बनाए गए हैं उसका नाम है तो ये शरीयत। तो मौलवी मौलानाओं ने बना दिया है। नहीं, मौलवी मौलाना क्यों बनाएंगे? अपनी मर्जी से उतना बना देंगे। ये आज का बना हुआ है कोई? भाई मजहब इस्लाम में औरत के लिए हिजाब ज़रूरी है, औरत के लिए हिजाब ज़रूरी है। और ये सब जानते हैं कोई भी अच्छी चीज़ होती है अगर वो हिजाब के अंदर है तो उससे ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक लड़की के लिए क्या बम मारते, अपना बचाव कर रही थी वो। तो आतंकी कैसे हो गए? आतंकी तो हो गए जब एक के आ गए 500 आ गए, आतंकी और क्या होएगा? अरे ऐसे होते हैं आतंकी। आतंकी और क्या होते हैं? आतंकी जब एक लड़की और 500 आदमी खड़े हो गए, आतंकी नहीं होते, टीचर नहीं होते, क्या होता अपना? अच्छा एक चीज, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हनीफ है, मोहम्मद हनीफ उर्फ पुत्र। मोहम्मद साहब एक चीज बताइए कि ये मुद्दा कर्नाटक का उत्तर प्रदेश के चुनाव में चर्चा क्यों हो रही है? ये इस्लाम का मामला है, ये तो ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड होना चाहिए। इस्लाम का मामला है तो ये चुनाव में असर डाले। एक आवाज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की एक आवाज आती है। तो आप लोग पहले सड़क पर चलते हुए अल्लाह अकबर कर रहे थे, तो आज उनको मौका मिला है तो जय श्री राम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर कोई हम उसके ऊपर टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। हमारा जुलूस 12वीं शरीफ का निकलता है, लाखों की मजमा होता है, मगर किसी को टॉर्चर नहीं करते हैं, बिल्कुल शांति से। लेकिन आप लोग जब पहले नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर बैठ जाते थे तो लोग टॉर्चर नहीं होते। नमाज पढ़ने हम जबरदस्ती नहीं बैठ जाते थे, जब जगह नहीं होती थी तब पढ़ने बैठ जाते थे। 2017 के चुनाव में शाहजहांपुर की जनता के सिर मोदी मैजिक सिर चढ़कर बोला था। नतीजा 6 सीटों वाले शाहजहांपुर जिले में बीजेपी ने 6 में से 5 सीटों पर कब्जा किया था। 2022 के चुनाव में बीजेपी न सिर्फ इतिहास दोहराने की बात कर रही है बल्कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा भी। शाहजहांपुर में बीजेपी 5 सीटों पर काबिज है, लेकिन एक सीट ऐसी है जहां से बीजेपी को जीत अभी तक नहीं मिली है और बीजेपी का दावा है कि इस बार वो सीट भी बीजेपी अपने नाम कर लेगी और सीट है जलालाबाद। हमारे साथ कौशल पाठक हैं बीजेपी से, जो आए तो बाहर से हैं लेकिन कह रहे हैं कि हम इस बार बीजेपी को जिता कर जाएंगे। कैसे जिताएंगे बताइए। जी इस बार 101% मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ जीतेंगे। कारण उसका ये है कि इससे पहले जो हमारे विधायक हुआ करते थे उनसे वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं और कुछ जाति समीकरण हमारे पक्ष में नहीं थे जिसकी वजह से हम लोग हारते रहे। इस बार जाति समीकरण के आधार से हम लोग जीत रहे हैं और जलालाबाद में पहली बार एक साधारण भाजपा के कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है और वो इसी क्षेत्र से है और पूरे लोगों में काफ़ी उत्साह है, सारे कार्यकर्ता में उमंग है और इस बार 100% वहां बीजेपी जीतेगी। कहते हैं कि जहां पर शाहजहांपुर में हम लोग खड़े हैं शहीदों की धरती से कहा जाता है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान होता है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम आबादी जो है वो दोनों ही बाजी को पलटने और बाजी को बनाने में काबिल है। जी देखिए ये तो समीकरण आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम होता है, लेकिन यहाँ के जो हमारे जो विधायक और मंत्री आदरणीय खन्ना जी हैं और खन्ना जी ने इतना विकास का काम इतना किया है, आप पूरे शहर में घूम के देख लीजिए शाहजहांपुर, तो सारा शाहजहांपुर इस समय उनका नक्शा बदल गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दावे के साथ कि यहाँ पर सपा का जो कैंडिडेट है चाहे मुस्लिम है लेकिन वो कभी जीत के नहीं आएगा। क्योंकि खन्ना जी का इन्होंने नाम लिया और खन्ना जी के लिए कहते हैं कि वो बरगद का पेड़ है यहाँ के, और 8 बार की विधायकी के बाद भी आप लोगों को लग रहा है कि अब उनको एक बार फिर से जनता या आप लोग मौका दे सकते हैं। जी यहाँ शाहजहांपुर में तो खन्ना साहब ही हैं और तो बाहर का नहीं पता। यहाँ सारे शहर में बहुत काम किए हैं उन्होंने। सर भोकाल सपा का ज्यादा है कि बीजेपी का है? नहीं बीजेपी का सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। शाहजहांपुर से बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेश खन्ना के दावों में बीजेपी के विकास कार्यों का लेखा जोखा है। हमारे साथ सुरेश खन्ना जी हैं और प्रदेश में मंत्री तो हैं ही, लेकिन एक रिकॉर्ड सर आपका ऐसा है कि जब से आपने चुनाव लड़ना शुरू किया है अभी तक आप विधायक बने हुए हैं। लोग कह रहे हैं इस बार आपका मुकाबला बहुत आसान है नहीं।
कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये कहना चाहते हो? जी हाँ। कोई टक्कर में नहीं। लेकिन सर कह रहे हैं इस बार के समीकरण थोड़े से बदले हुए हैं और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आक्रामक तरीके से इस बार चुनाव लड़ रही है, कितना मुश्किल लग रहा है आप लोगों को चुनाव, या फिर लग रहा है कि क्लीन स्वीप है? 100% जीतेंगे। 100 नहीं 202% पक्की जीत है। इतना विश्वास किस लिए सर? काम पे विश्वास है। शहर की सूरत और सीरत दोनों बदल दी है। देखिए, प्राण मन से शक्ति से श्रम से किया है काम, फिर भी कर्ज मुझ पर आपका अब भी लदा है। चाहता हूँ मातृभूत तुझको अभी कुछ और दूं, राम जाने भाग्य में क्या क्या बधा है। तो ये राम के नाम पर ज्यादा माहौल बन रहा है क्या? मैंने कहा ना कि मैं केवल ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो तो चूंकि कविता में लाइन है इसलिए दे दिया। लेकिन अभी गर्मी किसकी शांत होनी है 10 तारीख को, वो मैं जानना चाहता हूं। गर्मी शांत इसलिए कहा होगा कि जो विपक्ष के लोग ज्यादा बोल रहे हैं ना, चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेगी फिर भी जीतेगी। शाहजहांपुर जिले के सियासी समीकरण की बात करें तो 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 2 सीट बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में गई थी। लेकिन 10 साल बाद बीएसपी शाहजहांपुर में फिर से वापसी करने का दावा ठोक रही है। शाहजहांपुर से बीएसपी के उम्मीदवार सर्वेश जी हमारे साथ हैं। सर्वेश जी, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। जी सर्वेश जी, इस वक्त प्रदेश भर में माहौल बहुत गर्म है चुनाव को लेकर, तो बीएसपी खुद को शाहजहांपुर में और उत्तर प्रदेश में कहां देख रही है? देखो, शाहजहांपुर में बीएसपी सभी 6 सीटों पर जीत रही है, माहौल अच्छा है। और बंधुवर इस बार सन 2007 दोहराया जा रहा है। जहां पर हम लोग खड़े हैं शाहजहांपुर में, यहां पर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का काट चलता है। एक तरफ हिंदू हैं और दूसरी तरफ मुसलमान हैं, तो बीएसपी को कौन कौन से वर्ग का वोट मिलने की उम्मीद है? बीएसपी को सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी धर्मों का वोट मिल रहा है। देखिए, कुछ समर्थक भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? राजेश्वर सिंह। राजेश्वर जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों? इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि जनता उनके साथ है। जनता ने उनके पुराने कार्यकाल का विकास कार्य देखे हैं, हर धर्म और जाति सम्मान को सम्मान किया, आगे बढ़ाने का काम किया, उनको रोजगार, स्वास्थ्य और आवास, कॉलोनी, पेंशन, सब सुविधाओं का उन्हें देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी जब भी आई है तो हर समाज का उन्होंने एक कर्म ध्यान में रखते हुए कहीं कोई दंगा नहीं होने दिया है। सभी का, सब समाज का एक साथ में मतलब विकास किया है। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव गौतम। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान वाला कार्ड चलता है, और अगर वो कार्ड चलता है तो बीएसपी यहां से अपनी सीट कैसे निकालेगी? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया बंदियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ 25 सालों से जो माननीय हमारे प्रत्याशी जी ने बताया है, तनवीर जी और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी का पैक्ट चलता है हिंदू मुस्लिम का। हमारी पार्टी का नारा है सबने ताज सबने सुखा है, सबको साथ लेकर सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। और शिक्षा, व्यापार, रोजगार, रेल बेचो, ट्रेन बेचो, सब कुछ बेच डाला इनने। हमारे आने वाली पीढ़ी जो हम जी रहे हैं जिस हालात में, हमारे माँ बाप ने यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया, हमें नहीं लगता कि हम आगे बच्चों को अपने सही से एक वक्त की रोटी भी खिला पाएंगे। यही कहना चाहते हैं बस। भावुक मत होइए, आपकी भावना को समझ सकते हैं हम। और देखिए, ये दरअसल चाहे कोई किसी पार्टी का समर्थक हो या किसी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन एक भावना हर किसी के अंदर चलती है, और वो भावना होती है कि हमें इस सरकार से, इस नेता से, और प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए उससे मिलने क्या वाला है। बीते 5 साल की अगर बात करें तो शाहजहांपुर में विकास ने रफ्तार जरूर पकड़ी है। हालांकि विकास पर मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन शाहजहांपुर की जनता की सियासी सोच इन दावों और दलीलों से परे है। शाहजहांपुर विधानसभा सीट से सुरेश खन्ना
न सिर्फ 8 बार चुनाव जीत चुके हैं बल्कि प्रदेश में मंत्री भी हैं और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे शक्तिशाली कैबिनेट में अगर कोई व्यक्ति है तो वो सुरेश खन्ना हैं। लेकिन उनकी सीट पर कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान का कार्ड ही चलता है, इसीलिए सुरेश खन्ना ही किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भी खड़ा कर देते हैं ताकि वोट बढ़ सके। वैभव खन्ना जी कहते हैं कि यहाँ के समीकरण को कैसे बनाया जाए, कैसे बिगाड़ा जाए, इसके मास्टर हैं सुरेश खन्ना जी, और इसीलिए 8 बार तो जीते हैं और 9वीं बार भी वो चुनाव जीतने के लिए यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो बहुत स्ट्रांग माना जा रहा है। देखिए, अभी तक खन्ना जी ने 8 चुनाव जीते हैं और कोई भी चुनाव वो आसान है ऐसा समझ के नहीं चलते। हम लोग बहुत परिश्रम के साथ लगते हैं। और दूसरी बात रही सपा प्रत्याशी की बात, तो वो 2 बार से बहुत बुरी तरह से माननीय खन्ना जी के द्वारा हराए जा चुके हैं। इस बार भी वो निश्चित तौर पर हारेंगे और उनके हार का कारण हिंदू मुस्लिम विभाजन नहीं है, उनके हार का कारण ये है उनकी सोच नहीं है। खन्ना जी की विकासवादी सोच है, उनकी विनाशवादी सोच है। आज वो हिंदू नहीं रहा है जो सोता था, आज हिंदू जाग रहा है, एक एक वोट पे नजर है और वो चाहता है कि हमारा राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करे, हिंदू राष्ट्र फिर से बने। और उसी क्रम में माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी लगे हुए हैं। जो लोग इस बहुत बड़े हवन में अपने आहुति वोट की देंगे वो ये इतिहास रचने जा रहे हैं क्योंकि ये पूरा भारत। तो जाइए थोड़ा सा। आपने कहा कि मोदी जी और योगी जी जो हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। ना मोदी जी ने कभी कहा कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ना योगी जी ने कभी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र अगर बनाएंगे तो बाकी के लोग कहां जाएंगे? देखिए, ऐसा है, जो हमसे टकराएगा वो हम में मिल जाएगा। अर्थात जो लोग हमारे मूल में पहले थे वो हमारे हिंदू ही थे, आज उनके परबाबा हरबाबा खरबाबा उठा लीजिए तो राम मूर्ति और राम नरेश निकलेंगे। इसलिए वो पुनः अपने धर्म में वापस आएंगे, आने का काम करेंगे। युवाओं के मुद्दे क्या है, किस आधार पर आप लोग इस बार अपना नेता चुनने जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया है। आप आज से 5 वर्ष पहले उठा के देख लीजिए कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 366 दंगे समाजवादी पार्टी ने किए हैं। आप राजनीति करते हैं जातिवाद की, आप राजनीति करते हैं परिवारवाद की, आप बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान। आज आप गली गली जाके फरसा उठा के आप ब्राह्मणों का वोट खींचने की काम कर रहे हैं। आपने कौन कर रहा है फरसा उठा के वोट खींचने का? अखिलेश यादव जी। मैं आप प्रवक्ता की तरह बोलने लग गए। मैंने आपको पूछा कि आप युवा हैं और युवाओं के मुद्दे क्या है? ये फरसा उठाना, मैंने तो पहले ही कहा कि धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन युवाओं के मुद्दे क्या हैं? युवाओं के मुद्दे यही हैं कि युवा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को एक अच्छी तरफ ले जा रही है, एक नई राह दिखा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का हर एक युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा, एडवोकेट। अमित मिश्रा, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, ये सब लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और बीजेपी सरकार जो चल रही है इतना बढ़िया काम कर रही है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अच्छा काम किया है, इसीलिए 300+ हम लोग रहेंगे। माननीय सुरेश खन्ना जी के विषय में कहूँगा कि वो युग पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं। उन्होंने इस सीट पे हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था ही खत्म कर दी है। सब लोग उनको मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़ने का काम कर रहे हैं, जानने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए, बात करने के लिए। तो यहाँ लोगों को आपने सुना, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी का काम अच्छा है। और एक काम और मैं दिखा देता हूँ, सुरेश खन्ना जी ने यहाँ पर हनुमान की बड़ी मूर्ति बनाई है। 108 फीट की ये मूर्ति है जो सुरेश खन्ना ने ही बनवाई है। शाहजहांपुर जिले में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है, लेकिन सियासी गणित में डमी उम्मीदवार की भूमिका भी अपना दखल जरूर रख रही है। ये बताइए वकार साहब कि आप जो है हीरो भी हैं, आप रिक्शा चलाते भी हैं, चलाते होंगे कभी, और आज आप घर घर घूम रहे हैं पैदल। लोग तो कह रहे हैं वोट काटने के लिए खड़े हुए। देखिए, ऐसा है, लोग कुछ भी कहते हैं और हम हीरो आदमी। और बात सुनिए, मैंने इससे पहले 3 जिला पंचायतें लड़ी हैं जहां पर आज़ादी से लेके आज तक कोई मुसलमान नहीं जीता था। जलालाबाद में 2011 में मैंने लड़ी है और 3 सीटें मैंने एक साथ लड़ी जीती हैं, जहां पे 90% हिंदू भाई रहता है। देखिए, हम हीरो हैं, हमारी कोई जात बरादरी नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, हम सबके हैं, हमें सबको लेके चलना है। इंसानियत है हमारा सबसे बड़ा धर्म है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है मुसलमानों का वोट आप ही काटेंगे इस बार। नहीं, मैंने 7,000 वोट लिए थे जिला पंचायत में मुसलमानों के, और 14,000 हिंदू भाइयों ने, माता बहनों ने हीरो को वोट दिया था।
इस बार भी एक वोट अगर मुसलमानों को पड़ेगा तो 2 गरीब हिंदू भाई माँ बहनों का हीरो को वोट मिलेगा। एक बात और है खान साहब कि लोग कहते हैं कि आप चलते फिरते डांस भी करने लगते हैं, लोगों की भीड़ भी आपको देखने के लिए जुट जाती है, आप गाना भी गा देते हैं, तो ऐसा कुछ हमको भी करके दिखाइए। जैसे गाना है, मैंने ये गाना यूट्यूब पे 3 साल पहले डाला। जो स्थिति मैंने देश की देखी, देश के जो हालात देखे, जो गरीबों के हालात देखे, उसके ऊपर है। मेरी आवाज़ बैठ गई है लेकिन फिर भी मैं गाऊंगा। गाने का बोल है, ओ राजा जी ओ धोखेबाज निकले जी, ओ तू भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, काला धन लाऊंगा, जीरो अकाउंट खुलाओ तुम, 15 लाख डालूंगा, एड़ा हमको बना दिया, पेड़ा खुद खा गए, वाह राजा जी ओ तू तो दुनिया घूमे जी, हवा में झूला झूले जी, ओ तू तो दुनिया घूमे जी, हवा में झूला झूले जी, ओ राजा जी ओ धोखेबाज निकले जी, ओ तू गौर से ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख लिए, पहले नहीं देखे थे? नहीं देखे थे पहले। जानते हो जानते हो, फिल्म इनकी देखी थी, एक दो फिल्म देखी थी इनकी, तो आज पूरा एकदम सालों का देख लिए एक साथ, देख लिया। चलिए ठीक है, हमने भी देख लिया यहाँ का चुनावी हाल क्या है और आपने भी देख लिया। अब इस चुनावी यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे, किसी दूसरी जगह नई विधानसभा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।